एक दिन प्रिया ने देखा कि उनके घर में पिछले 5 साल से पला हुआ अजगर हर रात चुपके से उसके बिस्तर पर आकर उसके साथ लिपट कर सोने लगा है। पहले उसे लगा कि यह प्यार है, लेकिन धीरे धीरे उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। जब उसने अपने पति रोहित को बताया तो वह हंसकर बोला कि सांप बचपन से उनके साथ है और कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। फिर भी प्रिया का डर कम नहीं हुआ। उसे लगने लगा कि अजगर की नजरें पहले जैसी नहीं रही, इसलिए उसने उसकी एक फोटो खींचकर अपने वेटरनरी डॉक्टर दोस्त अमन को भेज दी। कुछ देर बाद अमन ने पूछा कि क्या सांप ने पिछले कुछ हफ्तों से खाना छोड़ दिया है। प्रिया ने हैरानी से बताया कि पहले सांप हर बार पूरा मुर्गा खा जाता था, लेकिन पिछले 1 महीने से उसने एक निवाला तक नहीं खाया। हर रात वह उसके पास आकर लेट जाता था। प्रिया को लगा था कि शायद बड़ा होने की वजह से उसका व्यवहार बदल गया है, लेकिन अमन की बात सुनकर प्रिया के होश उड़ गए। अमन ने कहा कि वह तुम्हारे साथ प्यार से नहीं सोता, वह तुम्हारी बॉडी का साइज नाप रहा है, वह भूखा है और अपना अगला शिकार तुम्हें बना चुका है। यह सुनते ही प्रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत रोहित को सब बता दिया, लेकिन रोहित ने फिर भी उसकी बात को मजाक समझकर टाल दिया। प्रिया भी मजबूर होकर चुप हो गई, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसी रात उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक इम्तिहान शुरू होने वाला है। उस रात प्रिया की अचानक आंख खुल गई। उसने देखा कि बिस्तर पर रोहित कहीं नहीं था। पूरे कमरे में सिर्फ वह और अजगर मौजूद थे। तभी प्रिया को याद आया कि सिर्फ कुछ दिन पहले ही रोहित ने उसके नाम पर 1 करोड़ रुपए की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई थी। अब सारी बातें एक एक करके उसके दिमाग में जुड़ने लगी। क्या रोहित शुरू से ही उसकी मौत का इंतजार कर रहा था? प्रिया ने हिम्मत नहीं हारी। उसे अमन की बात याद थी कि अजगर हिलती हुई चीज और शरीर की गर्मी को बहुत जल्दी महसूस करता है, इसलिए उसने अपनी सांस रोक ली और धीरे धीरे बिस्तर से उतरकर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, हल्की सी आवाज हो गई। काल तुरंत उसकी तरफ झपट पड़ा। प्रिया किसी तरह बचकर सीढ़ियों से नीचे भागी, लेकिन नीचे पहुंचते ही उसके होश उड़ गए। घर का मुख्य दरवाजा बाहर से बंद था। अजगर तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा था। तभी प्रिया की नजर कोने में पड़ी एक लोहे की रॉड पर गई। उसने पूरी ताकत से ताला तोड़ दिया और काल के हमला करने से कुछ सेकंड्स पहले ही घर से बाहर निकल गई। बाहर आकर उसने अपनी शादी की फोटो देखी। उसी पल उसे समझ आ गया कि सबसे खतरनाक जानवर अजगर नहीं बल्कि उसका अपना पति था। प्रिया सीधे अमन के पास पहुंची और रोहित की पूरी साजिश बता दी। दोनों ने मिलकर फैसला किया कि अब शिकार प्रिया नहीं बल्कि रोहित होगा। प्रिया और अमन ने मिलकर एक खास स्प्रे तैयार किया। अगर यह स्प्रे काल के मुंह में चला जाए तो वह एक खास सीटी की आवाज सुनते ही सामने वाले पर जानलेवा हमला कर देगा। उधर रोहित अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठकर खुश हो रहा था। उसे पूरा यकीन था कि अब तक प्रिया को अजगर निगल चुका होगा और बहुत जल्द 1 करोड़ रुपए की इंश्योरेंस की रकम उसके अकाउंट में आ जाएगी। तभी उसके फोन पर प्रिया का मैसेज आया। मैसेज देखते ही रोहित हैरान रह गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि प्रिया अभी भी जिंदा है। वह तुरंत अजगर को साथ लेकर लैबोरेटरी पहुंच गया और झूठ बोलने लगा कि वह उसे पेट हॉस्पिटल ले जा रहा था। लेकिन प्रिया ने सीधे उसकी आंखों में देखकर कहा कि हॉस्पिटल नहीं, तुम इसे मेरे ऊपर छोड़ने लाए हो। अब रोहित ने भी नाटक करना छोड़ दिया। उसने बॉक्स खोला और अजगर को बाहर निकाल दिया। जैसे ही अजगर प्रिया की तरफ बढ़ा, प्रिया ने तुरंत पहले से तैयार किया हुआ स्प्रे उसके मुंह में छिड़क दिया। कुछ ही पल में काल ढीला पड़ गया। रोहित हंसने लगा और बोला कि मैं इसे सालों से ट्रेन कर रहा हूँ, इस पर किसी दवा का असर नहीं होता। यह कहकर वह बेफिक्र होकर काल के पास गया और ऑर्डर दिया कि इसे खा जाओ। लेकिन इस बार सब कुछ उल्टा हो गया। अगले ही पल काल ने प्रिया पर नहीं बल्कि रोहित पर हमला कर दिया। रोहित चीखता रह गया, लेकिन अब अजगर सिर्फ उसी को अपना शिकार समझ रहा था। उसी वक्त प्रिया शांत खड़ी सब कुछ देख रही थी, क्योंकि असली खेल अब शुरू हुआ था। आगे की कहानी देखने के लिए कमेंट में लाल दिल भेजो।